क्या सोच के मैंने डिसाइड किया वॉक करके जाऊंगा। ठीक है, जब कर लिया है करते हैं। इसमें तो नहीं है, चलिए ब्रिज पर मिलते हैं। ये था मेरा टेंट, रात को मैं लगाया था और रात को बहुत बारिश हुई है, बट लोकेशन ही किसी यहाँ जगह मिली मुझे। ये हमारे देव जी थे, उन्होंने आश्रय दे दिया मुझे तो यहाँ टेंट लगा लिया। हालत काफ़ी ख़राब हुई है तो ठीक है, कांट हेल्प इट, वी हैव टू मूव ऑन। सो मिलते थोड़ी देर बाद में। मॉर्निंग गाइस, सो ये है तांदी ब्रिज। सो आज का दिन है तीसरा, बीच में दूसरा दिन मिस हो गया क्योंकि जब मैं निकला था तो कुछ फ़ोन भीग चुका था, बैटरी डाउन हो चुकी थी और सारे कपड़े जैकेट सब कुछ गीला हो चुका था। तो अटल ब्रिज पहनने के पहले, लाइक अटल ब्रिज पहुंचने के पहले ही तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। सब कुछ ख़त्म मतलब मेरे पास शेड नहीं था, कुछ नहीं था, टेंट लगाने की जगह नहीं थी, मैं रोड पे अटका हुआ था। तो और कुछ नहीं, तो बस ये था सीन। तो कल रात को भी मैं बहुत मुश्किल से पहुंचा हूँ, ये तांदी के करीब जगह है। तो यहाँ पर भी एक अंकल आंटी मुझे मिले, तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ कैंप कर सकते हो, आपको करना है क्योंकि यहाँ भी जगह, रुकने की जगह कहीं भी नहीं है। एक कैंप साइड है और आप रात को आते हो तो पहले बुकिंग कीजिए, वरना आप खुद का टेंट कैरी करते हैं, दी बेस्ट है। सो इसी ने सही था। तो अब तांडी से मैं निकला हूँ नाश्ता कर, तो लेट्स गो। ये तांडी ब्रिज है। सो यहाँ से एल्टीट्यूड और गेन होगा क्योंकि कल मेरी हालत बहुत ख़राब थी, बट आज और भी ज़्यादा ख़राब होगी। बट लेट्स एंजॉय, वी कांट से एनीथिंग बट वी नीड टू मूव। सो आज का जो डेस्टिनेशन मैंने रखा है वो तांडी से दारचल है, जिसपा जहाँ पहुँच जाऊँ वही ठीक। ये नज़ारा तो बनता ही है आपके लिए। ये था तांदी। हालत बहुत ख़राब हो रही है कि हाइट गेन हो रही है। तो एक एडवाइस देता हूँ आपको मैं, क्योंकि कल रात को जो मेरे साथ हुआ, मतलब हुआ कुछ नहीं, बट कल रात को ऑलमोस्ट मैं 245 तक चल रहा था क्योंकि स्लोप था नीचे उतरने वाला, लाइक डिक्लाइनिंग था, डिसेंडिंग था। जब नीचे उतर रहा था तो सोचा नीचे उतरना चालू कर देता हूँ तो इस तरह और आगे पहुँच जाऊँगा। बट बहुत डेंजरस था क्योंकि मेरे पास टॉर्च नहीं थी, जो रोड पे वाइट पट्टी होती है और जो थोड़ा बहुत उजाला रास्ते में दिख रहा था, बस खाली उसी हिसाब से चला जा रहा था मैं। तो क्योंकि मोबाइल टॉर्च वैसे, हाँ मेरे पास टॉर्च थी, मेरे बैग के अंदर थी और मैं निकालने के लिए बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। तो मैं भीग चुका था, रेनकोट पहने हुए थे, तो इसीलिए चला जा रहा था बस खाली। और लास्ट में फिर मैंने 2:45 के आसपास मैंने गिव अप कर दिया और मतलब उस दिन के लिए तो बस हो गया। और लकीली मुझे वो अंकल आंटी का ढाबा मिल गया, तो चालू था। नॉर्मली वो लोग चालू नहीं रखते हैं, लकीली वो लोग कुछ काम कर रहे थे तो उन्होंने मुझे कुछ दाल चावल खाने के लिए दिए, एक चाय पिलाई, तो थैंक्स टू देम। सो अब तांदी आ रहे हैं, तो तांदी में रुकने की जगह कहीं नहीं है, सिर्फ तांदी आने के पहले एक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप लगता है, वहाँ एक कैंप साइड है, तो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। कैंप का नाम मुझे पता नहीं है, वरना आप खुद अपना टेंट कैरी कीजिए या फिर स्लीपिंग बैग तो मस्ट आप कैरी कीजिए अगर आप अकेले आ रहे हैं या दोस्तों के साथ है तो। सो दैट्स इट। अभी हाइट गेन चलती रहेगी जब तक हम लोग टंगलंगला पास नहीं पहुंच जाते। तो
आज कुछ 30-35 किलोमीटर हम लोग क्रॉस करेंगे। अगर नहीं भी हुआ तो आज मैंने सोच के रखा है कि 4 बजते ही मैं कहीं पे अपना टेंट पिच कर लूँगा और आराम करूँगा। कल सब्री चाहिए तो जल्दी निकलूँगा, क्योंकि मैं 3 दिन से जो गलती कर रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ 7 बजे और रात भर चले जा रहा हूँ, जो कि अच्छा नहीं है। क्योंकि मैं निकला हूँ कुछ घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, तो क्यों ना एंजॉय किया जाए। क्योंकि मैंने पता नहीं क्यों टारगेट बना लिया था कि मुझे यहाँ पहुँचना ही पहुँचना है, पहुँचना ही पहुँचना है। तो इट्स बेटर जहाँ 9 दिन लगने वाले हैं वहाँ 12 दिन लगने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। अपनी लाइफ है, अपना टाइम है, अपनी ट्रैवलिंग है। सो लेट्स एंजॉय। यहाँ से 2 रास्ते चेंज होते हैं, ये आपको बोर्ड दिख रहा होगा। तो कुछ रास्ते जाते हैं उदयपुर, हाँ यहाँ का उदयपुर अलग है, किलर और किश्तवाड़, और एक रास्ता आता है केलोंग, बारालाचा और लद्दाख के लिए। सो हमें जाना है केलोंग, बारालाचा, लद्दाख के लिए। सो लेट्स मूव। रास्ते में काफ़ी लोग मिलते रहेंगे आपको, मज़ा आने वाला है। तो गाइस ये था स्लोप, यहाँ से डिसेंडिंग था, यहाँ से असेंडिंग था, और ये था थोड़ा सा सुख जो थोड़ा सा डिसेंडिंग है, तो और कुछ नहीं, थोड़ा अच्छा लगा। तो करने में थोड़ा हॉल लेना जरूरी है, तो जितना हो सके उतना आप ऑक्सीजन को बचा के रखिए, पानी पीते रहिए। और थैंक्स टू वो अंकल आंटी जिन्होंने मुझे फ़ोन चार्जिंग करने के लिए प्लग्स दिए अपनी ट्यूबलाइट बंद करके निकले कि बेटा आप लगा लो, आप चार्ज कर लो। सो ठीक है, आई थिंक आज रात तक तो चल जाना चाहिए। पावर बैंक भी मैंने चार्ज कर लिया, तो कल तक का भी हो जाएगा। बट मैं कल का और परसों के दिन बिल्कुल नहीं भूलूँगा, जो बारिश जो हुई है तूफ़ान के साथ, अल्टीमेट थी। बस ठीक है, यू कैन सी लद्दाख बहुत ब्यूटीफुल है। अभी तक उन्होंने एंट्री की नहीं है, तो अभी केलोंग आएगा, केलोंग के बाद जिस्पा, जहाँ मौका मिला वहाँ रुक जाएंगे। 30 किलोमीटर भी हो गया, बस हुआ। और मोस्टली आज रुकने का जो है वो दारचा में, क्योंकि वहाँ आर्मी कैंप्स भी होते हैं, चेक पोस्ट लगता है, तो उनसे मिलूँगा अगर मिलने का मौका मिला तो। बाकी बस चलते रहना है गाने सुनते हुए। और हाँ, आप रोड के इस साइड चलिए, उस साइड नहीं, क्योंकि नॉर्मली रॉकफॉल कभी भी होते रहते हैं, सो बेटर अगर आप प्लान करते हैं तो। सो ये था सामान। मेरा बैग काफ़ी हेवी है एक्चुअली, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि एक आदमी, और अब जा रहे हैं 10 दिन के लिए कहीं पे वॉक करते हुए, तो एक काम कीजिए कि आप चावल और दाल कम लीजिए, क्योंकि मैंने 2 किलो चावल और 1 किलो दाल लेके रखी है। आधा किलो तेल है मेरे पास, बाकी मिर्ची नमक जो भी है सब कुछ है, मसाले। तो आप आधा किलो ही चावल लीजिए, आधा किलो ही दाल लीजिए। मिक्स दाल जो मैंने ली थी उतना बहुत होता है, तो इतना है मेरे पास। क्योंकि रास्ते में काफ़ी जगह ढाबे मिलते हैं जहाँ खाना सस्ता होता है, तो डेफिनेटली आप वहाँ खा सकते हैं। क्योंकि डेफिनेटली लंच के लिए मैं अपना स्टोव बाहर निकाल कर बनाऊँगा, तो काफ़ी डिले हो जाएगा। तो रात का खाना डेफिनेटली, शाम का खाना जो बनाते हैं हम लोग, वो आप बना लीजिए खुद। और दोपहर का खाना और जो रात को बनाते हैं वो सवेरे ब्रेकफास्ट में यूज़ कीजिए। इट्स वेरी सिंपल। वाओ, डिसेंडिंग के टाइम पर कितना मज़ा आ रहा है चलते हुए। लोग मुझे ऐसे देखते हुए जाने जैसे कि मैं कोई चिड़ियाघर का नया जानवर हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित। इनका नाम रोहित है। रोहित, आप कहाँ पे रहते हैं? तांदी में। ये था रोहित, जो सिर्फ 7 किलोमीटर जो कबाड़ है, जो गाड़ी वाले या फिर कोई भी हम लोग फेंक देते हैं प्लास्टिक, इन सबको जमा करते करते, तो टोटल तांदी से केलोंग तक 8 किलोमीटर ये सिर्फ ऊपर नीचे सीधा चलते हुए सब उठाते हुए जाएगा। तो कौन कहता है
इंसान अगर कुछ करना चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई काम छोटा नहीं होता। वेलकम टू केलोंग। यहाँ है केलोंग की मोनेस्ट्री। नाम तो मुझे पता नहीं है, बाद में पता करके बता दूंगा, बट आई डोंट नो हम देख पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि काफ़ी पुरानी है। यहाँ पर मुझे अमोर आंटी, हाँ ये केलोंग में ही है, केलोंग ही है ना, केलोंग है। तो मैं आ रहा था, मैंने नमस्ते किया, फिर उन्होंने मुझे जूस ऑफर किया है यहाँ पर, पानी आने के लिए पूछा, बेचने के लिए बोला, तो मुझे भी थोड़ा हॉल्ट मिल गया। तो बस इतना ही। यहाँ पर मुझे अमोर आंटी, हाँ ये केलोंग में ही है, केलोंग ही है ना, केलोंग है। तो मैं आ रहा था, मैंने नमस्ते किया, फिर उन्होंने मुझे जूस ऑफर किया है यहाँ पर, पानी आने के लिए पूछा, बेचने के लिए बोला, तो मुझे भी थोड़ा हॉल्ट मिल गया। तो बस इतना ही। मेरी थोड़ी सी खुशी इसका मतलब स्लोप है या डिसेंडिंग बोल सकते हैं इसे। ये डिसेंडिंग थोड़ी देर के लिए सुकून, थोड़ी देर के लिए अच्छा लग रहा है। सो बस निकलते हैं। थोड़ी स्माइल तो आ गई फेस पे। मैंने आगे जाके फिर ऊपर चढ़ना है। यह है दारचा गाँव, ये दारचा का नया पुल है। ये था दारचा पुल जो आपको दिखाया मैंने। हाथ डंडा मिला मुझे, किसी एक अंकल ने दे दिया रास्ते में, तो बेटा जाओ रखो अपने पास, तुम्हें हेल्प होगी। तो सोच रहा हूँ आज आगे नहीं निकलते हुए यहीं पे रुक जाऊँ, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी किलोमीटर से रुके और फिर उन्हें भी जवाब देना चालू कर दिया। बट अगर मैं दोपहर को लंच करता तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। बट मैंने दोपहर का लंच स्किप किया, एक फ्रूट खाया, पानी पिया और ज़्यादा कुछ नहीं। और क्या किया, हाँ बस रास्ते में जो मैंने कहा था, मेरी वो जो दो आंटी मिली थी, उन्होंने केलोंग में जूस पिला दिया था, और दो तीन जो ऑरेंज कैंडी थी वो खा ली। बस बड़ा अच्छा बनाऊंगा, थोड़ा सूप भी बनाऊंगा। देखता हूँ तब पावर बैंक निकाल कर उसे चार्ज करके फिर गोप्रो से पूरा शूट करूँगा। दो दिन, आज चौथा दिन मुझे चार्ज करने के लिए मिला टाइम। सो ये है कौमी भाई, जिनको मेरे साथ सेल्फी लेनी थी। कौमी भाई बिहार से, बट यहाँ पर काम करते हैं, इनके ट्रक्स हैं यहाँ पर पीछे। तो ये ड्राइवर है, पीछे से मुझे आवाज़ देकर आ गए। बस करने थैंक यू कौमी भाई, चलते हैं। मैं फॉरेनर थोड़ी हूँ यार, इंडियन ही हूँ। ये था दारचा ब्रिज, काफ़ी बड़ा नया है। तो बीच में तो नहीं चल सकते, साइड में रास्ता बना हुआ है, चलते हैं। ये दिखाते हैं मेन कैमरा, कैंपिंग यहीं करना है। रात को टेंट तो यहीं लगाना है, कहाँ लगाना है पता नहीं। सोच रहा हूँ जितनी बैटरी बची उतनी ड्रेन कर दूँ, मैं पावर बैंक जाके चार्ज कर दूँगा। किसी ढाबे वाले से एक प्याज और एक टमाटर मांग लेता हूँ,
मेरे पास वो दो चीज़ नहीं है। तो आज रात को बनेगी फ्राइड राइस खिचड़ी। वो इसलिए कि फ्राइड राइस मसाला है, मिक्स दाल है, चावल है, एक अनियन एक टमाटर ले लूँगा यहाँ से, बस। फिर क्या, कैंप की जगह ढूंढनी है, लगानी है और चालू करना है। चलिए, अभी चेक पोस्ट है, शायद वहाँ इंक्वायरी हो सकती है। तो फिलहाल जगह का नाम भूल गया फिर से मैं। चांगमा, जो भी था, जो मैंने पहले कहा था। यहाँ ऑलरेडी कैंप सेटअप था। तो यहाँ के जो ऑनर है उन्होंने कहा यहीं पे टेंट लगा लो, दूर मत जाइए कहीं पर, क्योंकि उनका कैंपिंग साइट भी खाली पड़ा है। तो यहाँ मैं टेंट लगाने वाला हूँ, जहाँ बैग पड़ा है। जस्ट शूट। मेरा सूप तैयार है। सूप है रेडी और हम भी हैं रेडी। तो दोस्तों, सामने जो दिख रहा है वो सनराइज नहीं, सनसेट नहीं, वो मून है। एक्चुअली फ़ोन के कैमरे में दिखेगा नहीं इतना क्लियर, और बहुत ब्राइट है। और क्योंकि कल पूर्णिमा है तो समझ सकते हैं। तो टेंट है यहाँ पर, ऊपर मून है, यहाँ आसपास और भी टेंट लगे हैं, पता नहीं आपको दिखेंगे या नहीं। हाँ, बट मूनलाइट इतनी है कि क्या बताऊँ आपको मैं। अब बस सोना है। So guys, if you like my video, please share, like it and subscribe my channel. And हाँ, मैंने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ भी निकाले मेरी पूरी जर्नी के, तो आप मुझे इंडियन बूट्स के नाम से आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो बस इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट एडवेंचर। तब तक के लिए जय हिंद।